हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको मैंने वहां पे सारे स्लोप के बारे में, ग्राफ का नेचर कैसे, जब लाइन आपकी स्ट्रेट होगी तब क्या नेचर शो करेगा, जब लाइन आपकी कर्व होगी तो क्या नेचर शो करेगा, स्लोप ग्राफ में क्या बताता है आपको। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप को जरा भी कंफ्यूजन आए तो पहले वीडियो को जरूर वॉच करिए, डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। तो आपको ये वीडियो बहुत स्मूथ और बहुत ज्यादा क्लियर समझ में आएगी। तो चलिए आज ये टॉपिक स्टार्ट करता हूं। वेलकम टू आवर चैनल सीधा साइंस। तो आज आइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है सर? तो जैसा हमने डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में पढ़ा था वही आपका यहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। क्यों? सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे ही दिखेंगे। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? तो देखो, ग्राफ में पहले ही बताया था, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स पे और डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई पे। तो चलो, ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रही आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पे कौन होगा? डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो मींस वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस पे क्या होगी? डिपेंडेंट क्वांटिटी, सॉरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यहां पे होगी टाइम। अच्छा, यहां से अगर हम सीधे, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं यहां पे ले लूं वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी और टाइम को, वेलोसिटी और टाइम को, तो यहां पे ध्यान से देखो, वेलोसिटी अगर टाइम को लेंगे तो अगर मैं बोलूं 1 सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हुई, वेलोसिटी आपकी 2 सेकेंड पे। सिमिलरली 3 मीटर पर सेकेंड हुई आपकी 3 सेकेंड पे। ठीक है, इस तरीके से ग्रेजुअली क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी बढ़ते हुए चली जा रही। इसी तरीके ग्रेजुअली क्या हो रही है, बढ़ते हुए चली जा रही। मतलब 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हुई 1 सेकंड पे, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हुई 2 सेकंड पे, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इंक्रीज हुई 3 सेकंड पे। तो इसका मतलब क्या है, ग्रेजुअली आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। क्या हो रही है? इंक्रीज। जब ग्रेजुअली कोई चीज किसी के साथ, किसी अदर क्वांटिटी के साथ ग्रेजुअली इंक्रीज करे तो मींस उसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मतलब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, इसे मैच कर ले, पहले मैच कर ले, ताकि अब यहां पे इस तरीके से मैच करें, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड। यहां पे देखो ध्यान से क्या हो रहा है। 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 1 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी थी? 3 मीटर पर सेकंड। मतलब ग्रेजुअली क्या हो रहा है, धीरे 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 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन जो वेलोसिटी जो चेंज है, इसमें जो चेंज है वेलोसिटी का, वो क्या कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? जो चेंज आ रहा है एवरी टाइम, चेंज पर सेकेंड जो आ रहा है वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब वो क्या है? कांस्टेंट। मींस कि हमेशा जो चेंज आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। हमेशा जो चेंज आ रहा है वो 1 मीटर पर सेकंड का आ रहा है। ये क्या है आपका? क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्लोप की बात करूं, अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप आपका, स्लोप क्या होता है? y पे जो भी क्वांटिटी है, y पे जो भी क्वांटिटी, उसे हम ऊपर लिख देंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी, ये हो जाएगा वेलोसिटी, और जो x पे है उसे हम नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा टाइम। इसका मैंने फॉर्मूला आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा है। अगर नहीं देखा आपने तो जाके उसे वॉच करिए अच्छे से, ताकि आपको स्लोप को और ज्यादा डिटेल में समझने में दिक्कत ना हो। तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। क्या होता है? एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा आपको? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम बात करें
तो यहां पे ध्यान से देखना, एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ये हमेशा आपको देगा। कैसे, ये वाला है पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी मतलब बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जितना आप इसे मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूं, काफी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन, रीजन क्या, देखो एरिया, जैसे आपसे पूछे कि मान लो यहां से एक पॉइंट चला बी तक, यहां से एक पॉइंट चला ओ से पॉइंट चला बी तक, तो बताओ इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये आपको कैसे पता चलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। कैसे पता चलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। जब भी हमें डिस्टेंस निकालने की बात होगी, डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात होगी और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो या आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ दिया हो, तो हमेशा आप किसका यूज करेंगे, एरिया। हमेशा उस ग्राफ का क्या करेंगे, एरिया हम मेजर कर लेंगे, वो हमें क्या बता देगा, क्या बता देगा, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्लियर हुई बात। तो चलो एक न्यूमेरिकल लेके देखते हैं पहले, उससे पहले और इसके टाइप देख लेते हैं थोड़ा सा। चलो रब करूं, देखो देखो, जैसे मैंने यहां पे एक कई टाइप का ग्राफ देखेंगे इसमें, जो आपको इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको वेलोसिटी का नेचर अगर एक्सप्लेन करना हो कि ग्राफिकल किसी कार का, तो आप कैसे शो करोगे। देखो पहला, अगर मैं यहां पे टाइम है हमारा, यहां पे वेलोसिटी है, यहां पे वेलोसिटी, तो याद रखो अगर मैं यहां से इस तरीके सीधे एक लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दो, यहां पे चल रही मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड। अगर 10 मीटर पर सेकंड पे आपने मान लो गाड़ी चला रहे हो, आप सपोज करो गाड़ी चला रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर पे आपकी गाड़ी कंटिन्यू चल रही, कंटिन्यू, कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी जो गाड़ी है उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। सर स्पीड वेलोसिटी एक साथ कैसे बोल रहे हो, याद करो इनिशियली बेटा चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जब आपकी कोई बॉडी एक ऐसे डायरेक्शन में मूव करे, किसी भी डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है, अगर वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, मान लो एक्स में मूव कर रही है, वाई में मूव कर रही है, जेड में मूव कर रही है, लेकिन वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, स्पीड वेलोसिटी बराबर होती है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है। तो यहां पे अभी हमारा कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, एक कंटिन्यूअस पाथ पे क्या कर रही है, ये चलते जा रही, लेकिन इसका जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही, इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना, एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन जब आप लोगे क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा सर, और याद रखना इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। देखो अगर आप बात करोगे स्पीड की, सर ग्राफ नहीं लिया आपने, स्पीड का ग्राफ नहीं पता, तो स्पीड और वेलोसिटी के ग्राफ यहां भी अभी सेम होंगे। अगर यहां स्पीड भी बनाता तो भी सेम आता कंक्लूजन, और जो मैंने पिछला अभी ग्राफ बनाया था वहां पे भी स्पीड और वेलोसिटी का कंक्लूजन सेम आता। अब चेंज कहां पे होगा, चेंज होगा साइक्लिक पाथ पे, चेंज होगा साइक्लिक पाथ पे। जैसे ये बात करूं वेलोसिटी, ये बात कर ले हम टाइम, ठीक है। साइक्लिक पाथ कैसा सर, मान लो एक स्टोन को मैंने फेंका ग्राउंड से, सपोज करो एक स्टोन को फेंका, जैसे मैंने एक स्टोन को ऐसे फेंका तो ये क्या करेगा, पहले हाइट अचीव करेगा, फिर वापस से अपनी हाइट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। मतलब डिस्टेंस पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी। मतलब अगर मैं बात करूं किसी स्टोन को अगर मैं फेंकूं, लेकिन वेलोसिटी के टर्म में अगर हम देखना चाहे, वेलोसिटी के टर्म में देखें तो जब भी आप किसी चीज को फेंकोगे तो पहले स्पीड घटेगी, फिर एक पॉइंट के बाद स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे यहां से अगर मैं इस चीज को फेंकूं, यहां से ये वापस आया, मतलब एक पॉइंट पे जाके जीरो हुआ होगा स्पीड, फिर वापस नीचे आते समय स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। क्यों, क्योंकि ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों, याद करो स्पीड और वेलोसिटी जब हम पढ़ रहे थे और जब मैंने आपको फ्री फॉल मोशन में
इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया था तो क्या बताया था, जब भी कोई बॉडी अगर आप ग्राउंड से फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी स्पीड क्या होती है, जीरो हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। फिर वहां से वो वापस आना स्टार्ट होता है और उस समय उसकी स्पीड क्या होती है, इनिशियल से बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती, एक कंटिन्यूअस क्या होती है, बढ़ती जाती है और आके ग्राउंड पे हिट करती, मतलब जिस वेलोसिटी से आपने फेंका उससे ज्यादा वेलोसिटी से हो सकता है ग्राउंड पे आके हिट करे। तो यहाँ पे याद करो, जैसे आप फेंकोगे वेलोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी, घटते हुए क्या हो जाएगी, जीरो। जब जीरो होगी तो यहां से वापस से वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी स्टार्ट होगी स्टार्ट होगी स्टार्ट होगी, वापस जाके ग्राउंड पे हिट कर जाएगी, वापस जाके ग्राउंड पे हिट करे। लेकिन ग्राउंड पे हिट करेगी तो वो जीरो हो जाएगी बेटा, तो ग्राउंड पे हिट करने की अभी कंडीशन हमने नहीं देखी है, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे अगर हम बात करें तो एक बार बताओ, इस वाले फेस में वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, इस वाले फेस में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। यहां पे अगर हम बात करें तो हाइट क्या हो चुकी है, हाइट क्या हो चुकी है, मैक्सिमम। हाइट मैक्सिमम मतलब कि वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। वेलोसिटी क्या हो गई है, जीरो। मतलब अगर मैं इससे बोलूं ये फर्स्ट फेस है, ये फर्स्ट फेस है, ये सेकेंड फेस है, तो फर्स्ट फेस में वेलोसिटी जो होगी वो डिक्रीज करेगी, वो डिक्रीज करेगी। एंड सेकेंड फेस में वेलोसिटी जो होगी वो बेटा इंक्रीज करेगी, वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा, स्पीड के लिए भी यही चीज है, स्पीड के लिए भी यही चीज, लेकिन अंतर कहां आएगा, अंतर यह आएगा कि बॉडी एक बार ऊपर गई वापस आई, अगर मैं टोटल वेलोसिटी निकालूं तो क्या निकाल दोगे आप, जीरो। टोटल वेलोसिटी जीरो, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या, जहां से बॉडी गई थी वापस वहीं आ गई, जहां से बॉडी गई थी वापस वहीं आ गई, तो वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन स्पीड जीरो नहीं होगा, स्पीड जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस पे ट्रेवल करता है, डिस्टेंस कभी भी मोशन के कंडीशन में जीरो नहीं हो सकती। आई बात समझ में। तो इसीलिए यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी निकालते समय ऐसे ग्राफ का आपको काफी ज्यादा ध्यान रखना है कि वहां पे स्पीड पूछा है या वेलोसिटी पूछी है। क्लियर हुई बात, चले आगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन को भी डिराइव करेंगे। चले आगे, देखो देखो अब ये ग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी टाइम मैंने बोला था, वेलोसिटी टाइम के लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, वहीं पे मैंने इसे क्यों नहीं कराया था। उसका रीजन था बेटा कि जितने ग्राफ आप पढ़ते जाओगे 9th में, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, उन वो सारे ग्राफ एक तरफ और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की स्टडी एक तरफ, ठीक है, क्योंकि इसी ग्राफ से पूरा इक्वेशन ऑफ मोशन भी सॉल्व हुआ है। चलो एक क्वेश्चन जनरली छोटा सा ले लेते हैं। देखो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये रहा वेलोसिटी, ये रही वेलोसिटी, ये रहा आपका टाइम, ये रहा आपका टाइम। अच्छा, यहां से अगर हम चले, यहां से चले, ठीक है, यहां तक गए, फिर यहां आए, फिर यहां से हम वापस यहां आए, ठीक है, मतलब एक ओ ए बी सी, यहां पे कर दो डी, यहां पे कर दो ई, यहां पे डी, यहां पे कर दो ई, ठीक है। अच्छा, ये ले लो 2 सेकेंड, ये ले लो मान लो 6 सेकेंड, ठीक है। ये मैंने बोला यहां स्पीड हो गई, यहां स्पीड हो गई, यहां स्पीड कितनी लग सकता हूं मैं, 18 मीटर पर सेकंड रख दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहां कितना है, सी वाले पॉइंट पे याद रखना, सी वाले पॉइंट पे 9 सेकेंड, सी वाले पॉइंट पे 9 सेकेंड। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, पहली चीज फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है, होल ग्राफ में फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन। दूसरी चीज क्या पूछी मैंने, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। चलो पहले ए की तरफ चलते हैं, ए का सॉल्यूशन लेते हैं। अब आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। अब ध्यान से ग्राफ को विजुलाइज करो, देखो ध्यान से, अगर मैं ओ से लेके ए तक की बात करूं तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ओ से लेके ए तक की बात करूं तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। याद करो, याद करो, जब एक्सेलरेशन और स्पीड
दोनों की डायरेक्शन सेम हो या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो हमेशा स्पीड इंक्रीज करेगी। अगर इन दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट हो तो हमेशा स्पीड डिक्रीज करेगी। तो देखो एक्सेलरेशन भी इधर और आपका स्पीड भी इधर, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पे। यहां देखो ए से बी के टाइम में वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई, क्या एक्सेलरेशन बढ़ घट रही है, स्पीड बढ़ घट रही है, या वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है नहीं। एक फ्लैट लाइन है सर, अभी तो बढ़ गया है, फ्लैट लाइन है मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने के बाद अगर मैं बी से फिर सी पे आऊं तो देखो ध्यान से, अब स्पीड घट रही घट रही घट रही, वेलोसिटी घटते हुए जीरो हो गई, मतलब अब एक्सेलरेशन अभी फिर आया, लेकिन इस कंडीशन में रिटार्डेशन, इस कंडीशन में एक्सेलरेशन। तो चलो ए पॉइंट पे बात करते हैं। तो ए पॉइंट के लिए एक्सेलरेशन अगर मैं देखूं कहां से कहां तक, ओ टू ए, ओ टू ए की बात करें, ओ टू ए की बात करो तो यहां पे एक्सेलरेशन की बात करो तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन ओ टू ए, ओ ए लिख दिया मैंने, ओ ए क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पे याद रखना वेलोसिटी एट ए पॉइंट माइनस वेलोसिटी एट ओ पॉइंट अपॉन में टाइम। अच्छा वेलोसिटी एट ए कितना था बेटा, 18, कितना था 18, माइनस माइनस ओ पे कितना है वेलोसिटी एट ओ, जीरो, क्योंकि जीरो भाई ओरिजिन से स्टार्ट हो रही, ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अच्छा टाइम, टाइम यहां से यहां तक देखो टाइम कितना लिया है, 0 से 2 मतलब 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा 18/2 मतलब 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अब बात कर लेते हैं ए टू बी पे। ए टू बी पे बात करें तो देखो यहां पे ए टू बी, ए बी, तो वेलोसिटी एट ए माइनस सॉरी वेलोसिटी एट बी माइनस वेलोसिटी एट ए, फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी। अच्छा ए पे भी 18, बी पे भी 18, तो दोनों बाय जितना भी अब टाइम हो टी को टी रहने दो, कितना आएगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कि जब आपका ग्राफ, जब आपका ग्राफ स्लोप अगर पैरेलल टू द किसके हो जाए, एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा अब यहां पे बात कर लेते हैं बी टू सी, बी टू सी। अब बी टू सी बात करें तो ए बी सी बराबर वी सी माइनस वी बी। अच्छा वी सी माइनस वी बी अपॉन टाइम, वी सी वापस सी पे आ गया तो बेटा कितना हो गया, जीरो। अच्छा सर माइनस बी, बी पे कितना है 18 अपॉन में कितना से 6 से 9 मतलब 3। ध्यान से देखो तो यहां कितना है -18/3 मीन्स -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया, माइनस क्यों आया, ये रिटार्डेशन है, ये क्या है रिटार्डेशन, ये क्या है एक्सेलरेशन। मतलब इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन बढ़ा था, इस वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन निगेटिव, सॉरी एक्सेलरेशन तो दोनों में, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपकी इस वाले ग्राफ में बढ़ रही थी, इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर हुई बात। चलो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, किसकी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बराबर एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, अभी पढ़ा है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ ही आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम ऐसे शो करें तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ मतलब ये पूरा एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ये पूरा एरिया ऑफ वीटी, मतलब ये जो ग्राफ बना है ये पूरा एक आपको एक सिमेट्रिकल शेप में दिख रहा है, तो इन पूरे सिमेट्रिकल शेप का ग्राफ निकालो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इस पूरे सिमेट्रिकल ग्राफ का एरिया निकाल लो तो ये क्या दे देगा आपको, क्या दे देगा आपको, क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक चले, एक एरिया ये दिख रहा है, एक एरिया ये दिख रहा है, एक एरिया ये दिख रहा है, क्या मैं एक साथ यूज कर सकता हूं, देखो ध्यान से, ये क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम दिख रहा है, तीन को ना करने की जगह में एक साथ देखो तो ये क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम, क्या दिख रहा है, ट्रेपेजियम। तो याद करो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर लगाओ कितना होता है 1/2,
सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड ये एक साइड ये, तो सम इनका सम करो 0 से 9, तो मतलब 9 प्लस यहां से देखो इसका ए से बी कितना, 2 से लेके 6 कितना हुआ 4, कितना हुआ 4, जो चेंज आता है ना वही लिखते हैं, 2 से 4 गया, 2 से 6 गया, मतलब कितना टाइम लिया 4 सेकेंड, 4 इंटू हाइट, इंटू हाइट। अब हाइट की बात करो तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, तो हाइट कितनी है 18, हाइट कितनी है 18, अच्छा 2 9 जा 18, तो ये कितना 9 4 जा 13, 13 इंटू 9, 39 जा कितना हो जाएगा बोलो फटाफट, 39 जा 117, 39 जा 117 मीटर। ये आ गया आपका फाइनली आंसर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपने किसी भी बॉडी की डिस्प्लेसमेंट निकाल ली। अच्छा इससे अगर करते तो क्या होता सर, एक एक ग्राफ को करके देखो, अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो ये क्या है, एक दिख रहा है ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या बोलोगे 1/2, 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना बेटा 2, हाइट कितनी 18। अच्छा इसका देखो, ये क्या देख रहा है एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितनी है 18, ब्रेथ कितनी है 4। अच्छा सर इसका बताओ, इसका अगर हम देखें तो वही ट्राइंगल आपको दिख रहा है एक, ये, तो यहां से ट्राइंगल क्या हो जाए, बेस कितना है 3, 6 से 9 3, और हाइट कितनी है 18 अभी भी, तो देखो ध्यान से 2 9 जा 18, 9 3 जा 27, यहाँ देखो 18 4 जा 72, और ये देखो 2 9 जा 18, 9 2 जा 18। एक बात बताओ 72 प्लस 18 करोगे कितना हो जाएगा, 72 प्लस 18 करोगे 90, 72 प्लस 18 90, 90 प्लस 27 करोगे कितना हो जाएगा 117। चाहे आप एक एक को निकाल के ऐड कर दो, एक एक एरिया को, चाहे आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम लगा दो, दोनों में आंसर क्या आएगा सेम। लेकिन इसके लिए आपको क्या जरूरी होना चाहिए, क्या जरूरी होना चाहिए, बेसिक में क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ आपका ट्रेपेजियम, ये सब आपको पता होना चाहिए, ये सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो अब इक्वेशन ऑफ मोशन इससे हम डिराइव करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। चलो देखो, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम यहां पे करें, इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर हम यहां पे करें तो देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है, पहले हमने क्या किया था मैथमेटिकल, पहले हमने क्या किया था मैथमेटिकल, यहां पे क्या करेंगे ग्राफिकल, यहां पे क्या करेंगे ग्राफिकल, क्या करेंगे ग्राफिकल। देखो ध्यान से, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो हम किससे प्रूव कर रहे हैं, किससे प्रूव कर रहे हैं ग्राफिकल, किससे प्रूव कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड की बात करें, ग्राफिकल मेथड की अगर हम बात करें तो जो हमने पढ़ा, देखो इससे पहले मैंने एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन में आप जाओगे वहां की सीरीज देखो तो मैंने वहां पे बताया था इक्वेशन ऑफ मोशन दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है, एक मैथमेटिकल और दूसरा ग्राफिकल। तो मैथमेटिकल हम प्रूव कर चुके हैं, ग्राफिकल करते हैं, तो ग्राफिकल के लिए पहला ग्राफ बनाओ, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसीलिए मैंने बोला था वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये रहा आपका वेलोसिटी, ये रहा आपका टाइम, ये रहा आपका टाइम। सर स्पीड टाइम ग्राफ तो बताया नहीं आपने। स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक जैसे बनेंगे जहां पे आपका बेटा, जहां पे आपका साइक्लिक ऑर्डर के जितने भी मोशन होंगे वहां पे केवल स्पीड की वैल्यू चेंज होती है, बाकी बनता ग्राफ दोनों का सेम है, दोनों का ग्राफ क्या बनता है सेम। तो यहां पे देखो ध्यान से, यहां पे एक बात बताओ, मैंने एक कार ली, एक कार को मैंने ऑब्जर्व किया, मान लो कार आ रही है बहुत दूर से, बहुत दूर से आ रही, यहां से सपोज बहुत दूर से, यहां से आई 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 यहां पे आई, यहां से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, ऑब्जर्व करते 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 मैं यहां पे पहुंचा, फिर मैं छोड़ दिया। तो मेरी ऑब्जर्वेशन मतलब पहले वो कार चलती हुई आई थी, मतलब पहले से ही उसके पास एक वेलोसिटी थी u, कितनी थी u वेलोसिटी थी उसके पास पहले से, यहां पे u वेलोसिटी थी इसके पास। यहां से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया 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 यहां तक ऑब्जर्व किया, यहां पे फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, कितनी हो गई v, कितनी हो गई v। तो यहां से देखो ध्यान से, तो मैंने इससे यहां से मैच कराया,
कितने टाइम तक मैंने ऑब्जर्व करी, टी टाइम तक। कहां तक ऑब्जर्व किया, टी टाइम तक। अच्छा, अगर मैं यहां से भी एक लाइन बेस लाइन कंस्ट्रक्ट कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा, ये मैं बोलूं ओ ए बी सी डी, ठीक है, ये मैंने एक नेमिंग कर दी। अच्छा सर, अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी है, v, यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। तो यहां से यहां तक ऑब्जर्व किया है मैंने, यहां से यहां तक ऑब्जर्व किया है, तो यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी हो गई, v। अच्छा, ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u, ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u। तो बची हुई वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, v माइनस u, कितनी हो जाएगी, v माइनस u, कितनी हो जाएगी, v माइनस u। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब पहला इक्वेशन निकालना है हमें। अब देखो ध्यान से, यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो पहली चीज, पहले इक्वेशन का नाम क्या आता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कुछ लोग बोले सर यहां से क्यों नहीं ऑब्जर्व किया, याद रखना, यहां से अगर ऑब्जर्व करने जाते तो u की वैल्यू 0 हो जाएगी, u की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपका जो हमें निकालना है वो नहीं आएगा, उसमें u क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। इसलिए हम u वेलोसिटी के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम यहां से इसे लेते हैं। ठीक है, तो u से गया v पे, v से सर यहाँ ग्राउंड से आपने v क्यों लिखा, तो ग्राउंड बेटा यहां से जब हमने ऑब्जर्वेशन यहीं से स्टार्ट कर दी थी, ऑब्जर्वेशन जब यहां से यहां तक का देखें, फाइनल रीच देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी, v है। लेकिन जब हम इसके ब्रेक पॉइंट पे जाएंगे कि हमने कहां से कितने कितने एनालिसिस करी, तो यहां तक इसकी वेलोसिटी u थी, यहां तक इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यहां से फिर ऊपर तक गया तो यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी थी, v। तो टोटल यहां पे चेंज कितना आया, v माइनस u, कितना चेंज आया, v माइनस u। जैसे सपोज करो 30 पे थी वो, 30 पे थी, जाके वो किस पे हो गई, 80 पे, तो जो चेंज आएगा वही तो बताएगा, जो ग्राफ बढ़ा है, जो ग्राफ बढ़ा है तो वही तो चेंज बताएगा आपको। यहां तक 30 थी, अब अपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा, यहां तक 30 थी, एक्सीलरेशन पे पैर रखा, तो ये ग्राफ ऐसे गया, ये ग्राफ ऐसे गया, तो आपको चेंज देखना है ना, कितना चेंज हुआ, तो वो कौन बताएगा, v माइनस u, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 30 से 80 पे गया तो चेंज क्या आएगा, 50 माइनस 30 मीन्स सॉरी 80 से फिर 30 से 80 पे गया तो 80 माइनस 30 इक्वल टू कितना आएगा, 50। तो ये चेंज आया, इसलिए हम ये जो ग्राफ आपको दिखाया यही चेंज दिखाएगा और यही आपको क्या बताएगा, एक्सेलरेशन, यही क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखो, हमें क्या पता है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो हमें निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक्सेलरेशन हम किस ग्राफ में देखेंगे, तो पहले चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कहां हुई है, तो ए बी, ठीक है, ए बी, और टाइम क्या है आपका, ओ बी। तो यहां से देखो ए बी की वैल्यू क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी कितनी है, v माइनस यू, टाइम कितना t, यहां पे एक्सेलरेशन a, तो यहां से आ जाएगा at बराबर v माइनस यू, मीन्स v इक्वल टू यू प्लस at। ये आ गया आपका पहली इक्वेशन, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, जो भी यहाँ पे चेंज आ रहा है एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड, आपका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, बार बार चेंज क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म आ रहा है। जैसे 30 था, 30 से मैं गया 35, 35 से गया 40, 40 से गया 45, तो बार बार जो चेंज आ रहा है वो 5 का आ रहा है, जितना चेंज आएगा कितना आएगा, 5 5 5 5, जो चेंज आ रहा है वो क्या मेरा, यूनिफॉर्म, तब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं। ठीक है, सेकंड है मेरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, जिसे मैंने पोजीशन टाइम रिलेशन भी बोला जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम, तो हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सर, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो अब भी बताओ फटाफट बोलो, हमने डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए वीटी ग्राफ से तो क्या निकालेंगे, एरिया सर, क्या निकालेंगे, एरिया। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एरिया, डिस्प्लेसमेंट चाहिए एस बराबर, तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अच्छा, इसमें एरिया कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ध्यान से, एक तो ये एरिया, एक तो ये एरिया, भाई टोटल है ना, ये वीटी ग्राफ ये पूरा टोटल है, तो टोटल एरिया निकालेंगे। पहला एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहला एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल
कितना हो जाएगा ओ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा ओ ए बी, ओ ए बी। अच्छा एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखो तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है यू, टाइम ब्रेथ कितनी है टी, तो यू इंटू टी। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना है बेटा टी, हाइट कितना है v माइनस यू। अब ध्यान से देखो यहां से यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। अच्छा सर ए टी क्यों लिखा, ध्यान से देखो ये वाला रिलेशन v माइनस यू बराबर क्या था, v माइनस यू बराबर क्या था ए टी, तो v माइनस यू की जगह क्या लिख दिया ए टी। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा एस बराबर यू टी प्लस टी इंटू टी, टी स्क्वायर हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। यह आ गया आपका क्या पोजीशन टाइम रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। अच्छा और रब कर दो इसे फटाफट, इसे रब कर दो, ठीक है। चलो देखो यहां पे अगर हम आगे चले तो देखो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ो फटाफट, तो इक्वेशन नंबर थर्ड को क्या लिखते हैं हम, थर्ड क्या होती है हमारी इक्वेशन नंबर, यहाँ फर्स्ट लिखा हुआ है आप लोग चेंज कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड हो जाएगा आपका बेटा पोजीशन, थर्ड को क्या लिखते हैं पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। मैंने रिलेशन नहीं लिखा था, ग्राफ लिख दिया था क्या, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग ग्राफ की जगह क्या कर लेना रिलेशन कर लेना, ठीक है। पोजीशन वेलोसिटी निकालना, अभी भी पोजीशन है, निकालना अभी भी पोजीशन है, तो वापस से डिस्प्लेसमेंट निकालना है या पोजीशन निकालना, बात वही है। तो जैसे हम पोजीशन निकालने की बात करेंगे फिर से हम क्या लेंगे एरिया। अच्छा अब निकालने का तरीका दोनों में सेम है, चाहे आप सेकंड इक्वेशन के लिए वापस से वही कर दो, वापस से वही कर दो तो भी आपका आंसर सेम आएगा। हम थोड़ा सा क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, हम एरिया लेके बोर हो गए दोनों का, हम एक साथ एरिया ले लेते हैं। क्या क्या दिख रहा है, ये एक ट्रेपेजियम, क्या दिख रहा है एक ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है ओ डी सी ए। अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लोगे बेटा तो कितना हो जाएगा 1/2 पैरेलल साइड का सम, तो u प्लस इसका सम कितना हो जाएगा v, u प्लस v। भाई ये रहा u, ये रहा टोटल v इंटू हाइट, ये कितना हो जाएगा t, हाइट t, तो यहां से क्या हो जाएगा हाँ 1/2 u प्लस v। अच्छा t की वैल्यू क्या लिख सकता हूं, तो ध्यान से देखो यहां से मैं a बराबर मुझे पता है v माइनस यू बाई टी, तो t बराबर v माइनस यू बाई ए। क्यों, क्योंकि एलिमिनेट करना है, जहां पे हमने मैथमेटिकल में भी दिखा था एलिमिनेट करना टाइम को, क्योंकि यहाँ टाइम नहीं है, t बराबर v माइनस यू बाई ए लिख दूं, यहां भी लिख दूं v माइनस यू बाई ए। अब ध्यान से देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a, तो यहाँ पे s के बराबर चल रहा है, तो ये 2a को मैं इधर कर दूं तो क्या बन जाएगा 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यहां से v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यह आपका आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर, तो बाय मैथमेटिकली भी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर लिया, बाय ग्राफिकली भी प्रूव कर लिया। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मिलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन जब हमने ग्राफिकली प्रूव सॉरी मैथमेटिकली प्रूव किया था, तो वहां पर सारे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन की इंपॉर्टेंस लिखवाई थी। यहाँ पे सिर्फ हमें एक प्रूफ देखना था कि ग्राफ से हम कैसे प्रूव करेंगे, तो ये रहा आपका प्रूफ तीनों का। तो चलिए आज के लिए बेटा सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल ग्राफ के लेके आएंगे, जिसमें आप बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे सीधा साइंस के साथ और आगे बढ़ते रहिए। एक एक वीडियो को हम अच्छे से देखेंगे, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से लेके चलेंगे। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए, धन्यवाद।